दोस्तों, अपना टारगेट है पशु परिचय भर्ती परीक्षा के पार्ट बी में 45 में से 45 नंबर लाना। उसके लिए आज अपन देखेंगे पशुपालन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आपके परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना कहलाता है विनिंग, सकलिंग, नकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन विनिंग। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे अपना बछड़ा होता है और माँ होती है, इन दोनों को साथ रखकर नहीं पालते हैं, अलग अलग रखकर पाला जाता है, इसे तो कहते हैं विनिंग। और अगर माँ और बछड़े को साथ रखकर पालते हैं उसे कहते हैं सकलिंग। दोस्तों, जो अगर आपसे पूछ ले कि इनमें से वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तब आपको विनिंग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो बांझ मादा को कहते हैं। दोस्तों, जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जिनमें एक नर होता है और एक मादा होती है, जब भी जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें से अगर एक नर है और एक मादा है तो जो मादा होती है वो हमेशा ही बांझ पैदा होती है। तो जो वो बांझ मादा होती है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन फ्री मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पशु चयन की सही विधि है जो इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो पशु चयन की सर्वोत्तम विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन पशु की गुणांकन तालिका द्वारा। इसका 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। दोस्तों, जो पशु की गुणांकन तालिका होती है इसमें निम्न प्रकार से अपन नंबर का निर्धारण किया जाता है। इसमें पशु का जो सामान्य स्वरूप होता है उसके 30 नंबर होते हैं, और जो डेयरी गुण होते हैं उनके जो 20 नंबर होते हैं, और जो दुग्धांक के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 30 नंबर, और जो शरीर क्षमता के जो अंक होते हैं वो होते हैं 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में सींग का छल्ला किस आयु में निकलता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 3 वर्ष। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो पशु की आयु ज्ञात करते हैं छल्लों से, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 प्लस छल्लों की संख्या। यानी कि जब पहला छल्ला तब बनेगा जब वह 3 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय व भैंस का उत्पादन किस ब्यात काल में स्थिर रहता है, पहले से तीसरे, तीसरे से पाँचवें, पाँचवें से आठवें या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन तीसरे से पाँचवें। दोस्तों, जैसे पशु पहली बार ब्याता है तो वो कम दूध देता है, और उसके बाद जब दूसरी बार ब्याता है तो पहले ब्यात के मुकाबले अधिक दूध देता है, और जब तीसरी बार ब्याता है तो वो और अधिक दूध देता है। तो और जो तीसरी बार से 5वीं बार तक उसका जो दूध उत्पादन होता है वो स्थिर बना रहता है, और फिर वापस उसमें गिरावट आने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कुल दांतों की संख्या होती है। दोस्तों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 32। दोस्तों, इसमें जो अपन स्थायी दांत का फॉर्मूला देखें तो वो होता है अपना, अगर अस्थायी दांत का देखें तो वो होता है 0, 0, 30, 40, 30। और अगर आपसे स्थायी दांत का पूछ ले तब उसका फॉर्मूला होता है 0, 0, 30 बटा सॉरी दोस्तों, जो स्थायी दांत का फॉर्मूला होता है 0, 0, 33, 0, 0, 33 बटा 40, 33 होता है। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि ऊँट में कितने दांतों की संख्या होती है, तब आपका आंसर हो जाएगा 34। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पशुओं में मध में आए पशु की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है बुलक, कैपेन, टीजर बुल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो पशुओं का झुंड होता है उसमें कौन सा मध में आ रहा है, इस पशु की जांच के लिए उसमें टीजर बुल को छोड़ दिया जाता है। इसका ये मादा को गर्भित नहीं करा सकता, लेकिन कौन सी मादा मध में आ रही है उसका पता लगा सकता है, जिससे अपन को जो अगर कृत्रिम गर्भाधान करना है तो उस समय अपन उसमें कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पशुओं में कर्तन दांत का प्रथम स्थायी जोड़ा कब निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 2 से 2.5 वर्ष में, और जो उसके बाद जो 3 जोड़े होते हैं वो प्रत्येक 1 वर्ष के बाद निकलते जाते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकाल की पहचान का मुख्य लक्षण है
मादा का बेचैन एवं उत्तेजित होना, दूध उत्पादन घटना, आंखों में विशेष चमक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये सभी लक्षण मादा के जब मध्यकाल में आती है तब ये सभी लक्षण प्रकट करती है। वो बेचैन दिखाई देती है, उत्तेजित दिखाई देती है, दूध उत्पादन घटा देती है, आंखों में उसके विशेष चमक दिखती है। नेक्स्ट है, गाय का गर्भकाल अवधि होती है 280 दिन, 150 दिन, 310 दिन, 490 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 दिन। दोस्तों अगर आपसे भैंस की पूछे तो उस भैंस का होगा 310 दिन। नेक्स्ट है, पशु के ब्याने के तुरंत पश्चात प्राप्त स्त्राव को कहा जाता है? प्रथम दूध, विशेष दूध, खीस या कफ स्टार्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, खीस। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि कितना भाग दिया जाता है तो पशु के भार का 1/10 भाग, मतलब बछड़े के भार का 1/10 भाग उसे खीस दिया जाता है, यानी कि 10%। नेक्स्ट है, रोमंथी अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है? ओमेजम, रेटिकुलम, रूमेन या एबोमेजम। दोस्तों जो रोमंथी अमाशय होता है उसका सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता है रूमेन। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा भाग होता है जो मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, तब आपका आंसर हो जाएगा रेटिकुलम, क्योंकि इसका जो आकार होता है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है और इसमें कील और जो पत्थर, कंकड़ पत्थर खा लेता है पशु, वो यहाँ पे रुक जाते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा भाग होता है जो ऊँट में अनुपस्थित होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओमेजम। दोस्तों इसी कारण उसको स्यूडो रुमिनेंट पशु कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि सत्य अमाशय कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा एबोमेजम। इसे ट्रू स्टमक या सत्य अमाशय भी कहते हैं, क्योंकि भोजन का पाचन यहीं पे होता है। नेक्स्ट है, कम उम्र के पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि है? पारिवारिक चयन, जीनोटाइप, समूह चयन या स्कोर कार्ड मेथड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, पारिवारिक चयन। दोस्तों जैसे अपने को छोटी उम्र की बछड़ी खरीदनी है, तब अपन वो दूध उत्पादन तो दे ही नहीं रही है कि अपन उनको दूध उत्पादन देख लें, तो अपन उसकी माँ कितना दूध उत्पादन करती थी ये देख के अपन बछड़ी को खरीद लेते हैं। इसीलिए अपना इसी तकनीक को पारिवारिक चयन कहा जाता है। इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, गुणांकन तालिका विधि में किसी पशु के 90 अंक आए हो तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? साधारण, उत्तम या सर्वोत्तम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोत्तम। दोस्तों इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, साधारण, उत्तम और सर्वोत्तम। तो इसमें जो साधारण पशु होता है उसके अगर अंक 0 से 50 आते हैं तो उसे अपन साधारण पशु की श्रेणी में रखते हैं, और जब 50 से 75 अंक आते हैं तो उसे अपन उत्तम श्रेणी में रखते हैं, और अगर 75 से 100 अंक आते हैं तो उसे सर्वोत्तम की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ पशुओं में दुधारू पशु को चुनकर अलग करना कहलाता है? डोकिंग, कलिंग, चयन या फ्लशिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, कलिंग। दोस्तों किसी भी झुंड में से किसी भी कारण से पशु को अलग करना, यानी कि कोई बीमार है तो उसे अलग करना, या फिर कोई दुधारू पशु है तो उसे अलग करना, इन सभी को कलिंग कहा जाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, एक पशु के सींग पर 2 छल्ले हैं तो उसकी उम्र होगी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला देखा कि 2 प्लस छल्लों की संख्या, इससे अपन उम्र ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 छल्ले दिए हुए हैं, तो यहाँ पर अपन कैसे निकालेंगे, 2 + 2 यानी कि 4, उसकी उम्र जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट है, किस पशु के चारा खाने की आदत ब्रूशिंग कहलाती है? भेड़, ऊँट, बकरी या 2 व 3 दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, बकरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा गाय की भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल साहिवाल विकसित की गई थी? NDRI करनाल, IVRI इज्जतनगर, IARI नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, IARI नई दिल्ली। दोस्तों आप ये भी ध्यान रखें कि NDRI करनाल में है, IVRI इज्जतनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु होती है? दोस्तों जो संकर नस्ल की बछड़ियाँ होती है उनकी जो वयस्कता है वो 12 माह में ही आ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 18 माह। सॉरी दोस्तों, इसकी
जो संकर नस्ल की बछड़ियाँ होती हैं उनकी जो वयस्कता है वो 18 माह की आयु में आ जाती है, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है बछड़े को सामान्यतः खीस की मात्रा दी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपन इसको पहले देख चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 1 से 10 भाग 1/10 भाग यानी कि 10%। नेक्स्ट है पशु ब्याने के कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन या 60 दिन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 60 दिन। दोस्तों इसी को ड्राई पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दूसरे फार्म देश या राज्य से आए पशुओं को जिनमें संक्रामक बीमारियों की आशंका हो, फार्म के स्वस्थ पशुओं से कम 15 दिन तक अलग रखने को कहा जाता है। अलगाव यानी कि आइसोलेशन, वरण यानी कि सिलेक्शन, छटनी यानी कि कलिंग, संगरोधन यानी कि क्वारंटाइन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संगरोधन या क्वारंटाइन। दोस्तों आपने कोरोना के टाइम पे ये शब्द बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्वारंटाइन। जब भी कोई अपने परिवार का या गाँव में कोई बाहर से किसी शहर से कोई लड़का कोई भी आता था तो उसे कुछ दिनों तक अलग एक कमरे में रखा जाता था, उससे उसके लक्षणों का उनको पता लग जाए कि इसको कोरोना तो नहीं है, इसी को क्वारंटाइन कहा जाता है। ये पशुओं में भी अपनाते हैं, कहीं बाहर से खरीद के लाते हैं तो पशुओं को कुछ दिन अलग रखते हैं अपने डेयरी फार्म से, ताकि उसमें कोई बीमारी है तो वो अपने पशुओं में ना हो। नेक्स्ट है बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, मेड़ता, नागौर, पुष्कर, अजमेर, परबतसर, नागौर या झालरापाटन, झालावाड़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन मेड़ता, नागौर। नेक्स्ट है नर पशु के बंधियाकरण हेतु उपकरण है, बर्डिजो, कास्ट्रेटर, टैटूइंग मशीन, डीहॉर्नर या आरी द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बर्डिजो कास्ट्रेटर। नेक्स्ट है गाय भैंस में कृत्रिम योनि का तापमान क्रमशः रखा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो गाय की कृत्रिम योनि का तापमान जो रखा जाता है वो रखा जाता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो भैंस की कृत्रिम योनि का तापमान रखा जाता है वो रखा जाता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए अपना सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। दोस्तों इसने क्रमशः पूछा है, यानी कि इसमें आप ध्यान रखें कि पहले 41 आएगा, क्रमशः गाय में 41 होता है और भैंस में 39 होता है, इन दोनों ऑप्शनों में आप कंफ्यूज ना हों, तो अपना सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि आनंद गुजरात में स्थित है, इसका अपना सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि NDDB की स्थापना कब हुई थी, तब आपका आंसर हो जाएगा 1965 में। और दोस्तों एक और होता है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है करनाल, हरियाणा में। NDRI करनाल में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। दोस्तों ये दोनों ही बहुत बार पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान रखें। नेक्स्ट है राजस्थान पशु चिकित्सा व पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जोबनेर, उदयपुर, झालावाड़ या बीकानेर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बीकानेर। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का असर कितने समय तक रहता है, 1 से 2 मिनट, 3 से 4 मिनट, 5 से 7 मिनट या 8 से 10 मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 5 से 7 मिनट। दोस्तों इसीलिए अपने को जो दूध निकालते हैं उसका उपयुक्त समय होता है वो होता है 5 से 7 मिनट, वो उसी का यही कारण है क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसका असर 5 से 7 मिनट ही होता है, उसके बाद पशु अयन में दूध को ऊपर चढ़ा लेता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल MP, हिसार हरियाणा, मखदूम UP या बीकानेर राजस्थान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन मखदूम UP उत्तर प्रदेश। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।